Jai Jinendra, welcome to the third session of Jain Yoga. Good morning to all of the viewers. In the last week's session, we learned from Dr. Jitendra Shah about how yoga can help us to deal with abhibhautika, physical diseases, adhyatmika, mental health, ashubhav, negative emotions like kama, krodha, and adi daivika, unseen forces which we have no control over. Yoga is the only way to deal with all this, but at the end of the yoga is not this, it is to achieve liberation. Jain Yoga says methods to achieve this highest goal is to practice in equal proportion, Samyak Darshan, Samyak Gyan, and Samyak Charitra. Please join us in welcoming Dr. Jitendra Shah. Jai Jinendra. Jitendra. जय जिनेंद्र, शुरू करें। Yes. सभी को प्रणाम। हम इस जैन योग का ये जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है, इसमें हम लोग जैन योग का परिचय पिछले स्वाध्याय में प्रारंभ किया था, उसी को आज हम बढ़ाएंगे। भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन, सबसे बड़ा जो भारत ने विश्व को प्रदान किया है वह है योग, और योग ही भारत का पहचान है। भारत की जो पहचान है उसको हम कितना पहचान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ा प्रश्न भी है। हमारे लिए शरीर के व्यायाम को योग मानना और योग कहना एक आम मान्यता है। योग में हम केवल आसनों को समाविष्ट करते थे, किंतु पिछले दशक में जो योग का प्रभाव बढ़ा और योग की साधना के विषय में लोगों की जागृति बढ़ी, तो उसमें प्राणायाम को भी सम्मिलित किया। यानी आज हमारा जो योग का ज्ञान है वो आसन और प्राणायाम तक सीमित है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थिति में, भिन्न भिन्न पोज में स्थिर करना, उसको हम योग कहते हैं, या श्वास को लेना और छोड़ना, उसको हम योग कहते हैं। लेकिन योग वह नहीं है, केवल वह नहीं है। योग उससे बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के बात बताता है। योग एक पूरी परंपरा है, एक पूरा दर्शन है, और ये दर्शन की विशेषता है, योग की विशेषता यह रही है कि प्रत्येक दर्शनों ने, मतलब भारत में जितने भी दर्शन हुए, दर्शन का उदय हुआ, सभी ने योग को अलग अलग ढंग से अपनाया। इसीलिए योग को सर्वदर्शन कहा जाता है, सर्वतंत्र कहा जाता है, कि योग एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा दर्शन है कि जिनको सभी दर्शनों ने स्वीकारा है, अपने अपने ढंग से उसका स्वीकार किया है। अर्थात भारत का कोई भी दर्शन आपको शायद ही मिलेगा जिसने योग का उपयोग न किया हो। तो योग का प्रभाव इतना अधिक बढ़ने का कारण था कि हमारे सभी प्रकार के विकास के लिए योग साधना अत्यंत आवश्यक है, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की थी। पिछले सप्ताह हमने देखा था, जो रमेश भाई ने बहुत संक्षेप में बहुत ही सुंदर बात कही, पूरे लेक्चर का एक प्रकार से सार बता दिया। हमारे आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए योग करना चाहिए। मतलब योग हमारे
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास के लिए बहुत ही आवश्यक साधना पद्धति है। किंतु योग जो पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में योग का स्वरूप बताया, वो बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग वह है जिससे चित्त की वृत्तियों पर विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले चित्त वृत्तियों पर हमें देखना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा, और निरीक्षण करते करते जो अशुभ चित्त वृत्तियां है उसको रोकना होगा, शुभ चित्त वृत्तियों को बढ़ावा देना होगा, और धीरे धीरे उस शुभ चित्त वृत्ति से भी निकल करके संपूर्ण रूप से चित्त वृत्ति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना। यानी कि हम जब ध्यान में बैठे तो हमारा ध्यान किसी एक विषय पर एकाग्र हो जाए और बाद में वो विषय भी चला जाए, निर्विचार की स्थिति आ जाए। इसको योग कहा है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, मतलब योग का जो अंतिम लाभ है वो कैसा होगा, योग का अंतिम स्वरूप कैसा होगा, उसके बारे में बताते हुए कहा कि योग से स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में अवस्थान मतलब रहने का प्राप्त होता है। अपने ही स्वरूप में अपने को स्थित करना। आज की जो व्यवस्था है, आज का जो युग है, उस युग में हम लोग दूसरों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन स्व को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और स्व में जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है हम आज की, कि आज हम अपने आप को, स्व के स्वरूप को समझना नहीं चाहते हैं, और स्व के स्वरूप में स्व में किस तरह से पहुंचा जाए वो पद्धति या वो मार्ग हमने बंद कर दिया है। ये आज की बड़ी समस्या है। इसीलिए सबसे पहले मानसिक रोग और बाद में शारीरिक रोगों की उत्पत्ति देखी गई है। तो स्वरूप तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, योग की बात जो पतंजलि कहते हैं उसके आधार पर अभी हम योग की चर्चा कर रहे हैं कि द्रष्टुः मतलब हम सब दर्शक हैं, हम सब दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ है हम देखने वाले हैं, हम न करता है न भोगता है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया पतंजलि ने। जबकि हमारा जो आज का जीवन ऐसा है कि हम हर चीज में कर्ता और भोक्ता भाव ला देते हैं। मैंने किया, मैंने भोगा, मैं उसका भोगने वाला हूं। इस प्रकार की जो वृत्ति होती है वहीं से प्रारंभ होता है हमारे सभी पीड़ाओं का। सभी प्रकार की पीड़ाएं वहीं से प्रारंभ होती है। जहां जहां कर्ता भाव उत्पन्न हुआ, जहां जहां भोक्ता भाव उत्पन्न हुआ, वहीं से समस्याओं का प्रारंभ हो जाता है। और शिव के बारे में हम जानते हैं, शिव को हम पूजते भी है। मतलब जो हिंदू संस्कृति शिव की पूजक है, शिव परम शक्ति है। और शिव का एक अर्थ कोश के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार है कल्याण। शिव अर्थात कल्याण। आपका शिव हो, आपका कल्याण हो, मतलब आप एक तरफ से आगे बढ़ो, आपका मार्ग प्रशस्त हो और आप अपने आगे बढ़ते हुए अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। वही शिव है, वही सुंदर है और वही प्राप्त करने की बात कही गई है। तो शिव की पूजा करते हैं, तो शिव की पूजा करते वक्त हम शिव की पूजा के लिए शिव लिंग की पूजा करते हैं। लिंग क्या है उस विषय में यदि एक चिंतक ने उसके बारे में बहुत सुंदर विचार हमको दिया है और वो याद रखने जैसा है, अपने स्मरण में हमेशा स्मृति पट पर अंकित कर देने जैसा है कि लिंग अर्थात
जिसका मस्तक नहीं है और हाथ नहीं है, मतलब दो हाथ दो बाहु जिसके काट दिए जाए और जिसका मस्तक काट दिया जाए और बाद में जो शरीर बचता है वही लिंग है। अर्थात हाथ का अर्थ है कर्ता भाव और मस्तक का अर्थ है भोक्ता भाव। जिसके अंदर से कर्ता भाव और भोक्ता भाव नष्ट हो गया है वही शिव है, वही कल्याणकारी है, वही उसका जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, वही अपने आत्म साधना में आगे बढ़ सकता है। तो शिव के एक प्रतीक पूजा उस दृष्टि से हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम कर्ता और भोक्ता भाव को छोड़ करके केवल दृष्टा भाव को धारण करें, मतलब केवल हम एक दृष्टा के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में हम देखें, हम केवल देखने वाले बन जाए, न भोक्ता भाव धारण करे न कर्ता भाव धारण करे। हमारी खुद का जो एक अनुभव रहा है कि जब आप कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते हैं, तो उस समय जब तक आपका मूवी से अलग अस्तित्व कायम होता है, जब तक वो बचा रहता है, तब तक आप मूवी को मूवी के रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप मूवी के घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं, तो मूवी की घटनाओं को देख करके आपको हंसी आती है, आपको रोना आता है, आपको क्रोध आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, मतलब जुड़ जाना। जुड़ने से अंदर की जो भाव है वो एकदम उद्भूत हो जाते हैं, मतलब जागृत हो जाते हैं, और जागृत होने के कारण राग द्वेष की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल दृष्टा भाव का जब तक सीमित थे हम, यानी दृष्टा भाव के रूप में हम केवल दर्शक के रूप में मूवी को देख रहे थे, तब तक हमें ये पता था कि ये केवल एक कहानी है, एक नाटक है, एक ड्रामा है, वह देख रहे हैं। उसका प्रभाव हमारे मन पर अपने आप ही कम हो जाता है दृष्टा भाव होने के कारण। तो तदा दृष्टु, मतलब जब हम योग करते हैं, अपनी चित्त वृत्तियों को समाप्त कर देते हैं, चित्त वृत्तियों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा दृष्टा भाव जागृत रहता है, दृष्टा भाव सो नहीं जाता है। आज हमारी प्रत्येक क्रियाओं में दृष्टा भाव लुप्त हो चुका है, और दृष्टा भाव लुप्त हो चुका है, इसीलिए प्रश्न ये बन जाता है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। जहां मैं और मेरा, इसी को इस जगत में सभी चिंतकों ने सबसे बड़े मनुष्य जीवन के शत्रु माने हैं कि ये दो तत्व ऐसे हैं, मैं और मेरा, जो कर्ता और भोक्ता भाव का एक दूसरा स्वरूप है। मैं और मेरा जहां जहां आता है, वहीं से प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। हमारे देश के दो महान काव्य, एक रामायण और दूसरा महाभारत। रामायण और महाभारत का एक संक्षिप्त परिचय हमें देना हो तो ये दे सकते हैं कि जहां मेरा मेरा आया वहां महाभारत हुआ, जहां तेरा तेरा था वहां रामायण। मतलब प्रश्न का उदय होता है मैं और मेरे से, मैं से महाभारत का प्रश्न खड़ा हुआ, मेरे से महाभारत हुआ। और महाभारत के युद्ध का परिणाम आप देखिए। महाभारत के परिणाम की बात जब हम करते हैं, तो महाभारत में पांडवों ने राज्यों की मतलब एक छोटे छोटे गांवों की अपेक्षा से कौरवों के पास अपनी विनती रखी थी। कौरवों ने मना कर दिया कि आपको एक सुई की नोक जितनी भी जमीन हम नहीं देंगे। तब पांडव कृष्ण आदि के पास जाकर के युद्ध करने का निर्णय लेते हैं, कृष्ण को सारथी के रूप में धारण कर लेते हैं। और जब ये युद्ध की नौबत आई, तब कई लोगों ने मनाया था, कहा था कि भाई आप युद्ध मत करो, कोई समाधान कर लो, कोई रास्ता निकालो। कई लोगों ने प्रयत्न किया था, लेकिन प्रयत्न निरर्थक रहा, सार्थक नहीं हुआ और युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में काफी बहुत बड़ी हिंसा भी हुई, कई लोग मारे गए, निर्दोष लोगों की हत्या भी हुई।
अंत में जब पांडवों का विजय हुआ और उस समय युधिष्ठिर रणभूमि की समीक्षा करने निकलते हैं, रणभूमि में देखते हैं कि यहाँ हमारे स्वजनों के मृतदेह पड़े हैं, यहाँ हमारे घर के लोगों के मृतदेह पड़े हैं, जिसके लिए हमने ये बड़ा युद्ध किया वो रहे ही नहीं, वही लोग मर गए। तो बहुत दुखी होते हैं कि आखिर विनाश हो गया, सब कुछ विनाश हुआ। तो मैं से शुरू हुई और मेरे से शुरू हुई ये कहानी अंत में विनाश में समाप्त होती है। यही बात ये योग के द्वारा सिखाते हैं और ये योग में दृष्टा बनने की बात कही है। योग में चित्तवृत्ति से प्रारंभ हुआ कि हमारी चित्तवृत्तियों को हमें कंट्रोल में करना है। तो जैन योग क्या कहता है, जैन किस तरह से इस योग को लेता है और जैन योग की साधना क्या कहती है। तो आचार्य हरिपत्र सूरी योग के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले योग के कई ग्रंथ लिखे। उसमें एक छोटा सा ग्रंथ है योग वंशिका, जो केवल 20 प्राकृत गाथाओं का समूह है। 20 श्लोक में ही जैन योग की एक भूमिका बना करके दे दी। दूसरा, उन्होंने योग शतक नाम का ग्रंथ लिखा, जो 100 श्लोकों का एक ग्रंथ है, वह भी प्राकृत भाषा में है। और योग शतक में उन्होंने 100 श्लोकों में योग के थोड़े और विस्तार से तत्वों की विचारणा की है। जैन योग के तत्वों की विचारणा उन्होंने उसमें और विस्तार से की। जब उससे भी आगे बढ़ी तो तीसरा एक ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ, आचार्य हरिपत्र सूरी जो तीसरा ग्रंथ लिखते हैं योग दृष्टि समुच्चय। योग दृष्टि समुच्चय नाम से ही बहुत हम उसके अर्थ को समझ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं कि योग की विभिन्न दृष्टियों का समूह, समुच्चय यानी समूह। योग यानी योग, दृष्टि यानी योग की भिन्न भिन्न दृष्टियां, जो देखने की शक्ति है, और उस शक्ति का समूह समूह करने वाला ये ग्रंथ, जिसमें 8 दृष्टियों की बात की है। मित्रा, तारा, बला, विप्रा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा। इस प्रकार से 8 दृष्टियों की बात आचार्य हरिपत्र सूरी ने योग दृष्टि समुच्चय में की। योग दृष्टि समुच्चय इसलिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि जिसमें आचार्य हरिपत्र सूरी ने एक मौलिक ढंग से जैन योग का स्वरूप हमें समझाया, जो पहले किसी भी ग्रंथ में हमें उपलब्ध नहीं होता है। ये सबसे पहले योग दृष्टियों को आचार्य हरिपत्र सूरी ने बहुत ही विस्तार से हमारे सामने रखी और एक मौलिक चिंतन था। और मौलिक चिंतन के साथ साथ ये अन्य दर्शनों के साथ समन्वय करने वाली बात वह करते थे। तो आचार्य हरिपत्र सूरी प्रखर ज्ञाता थे, योग के भी ज्ञाता थे और शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, षडंग के ज्ञाता थे, षड दर्शन के ज्ञाता थे और शास्त्रों के भी ज्ञाता थे, भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उन्होंने भारतीय साहित्य का, दार्शनिक साहित्य का और वैदिक औपनिषदिक साहित्य का बहुत गंभीर अध्ययन किया था, इसलिए सभी पक्षों का उनको बोध था। तो उन्होंने देखा कि जैन दर्शन में जो योग है उसको एक अलग ढंग से हमें रखना चाहिए, और वो अलग ढंग से उन्होंने रखा। साथ साथ समन्वय किया कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने अपने योग दृष्टि को पतंजलि के योग, अष्टांग योग के साथ समन्वय किया। मित्रा, तारा, बला आदि जो दृष्टि है उसका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि के साथ समन्वय किया। और समन्वय करते करते उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही है, वो है कि योग का संबंध आसनों से किस प्रकार से है और प्राणायाम से किस प्रकार से, धारणा, ध्यान और समाधि में किस प्रकार से साधक का विकास होता है, वो सारी बातें उन्होंने योग दृष्टि समुच्चय में की।
थोड़ा बड़ा ग्रंथ है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जैन योग को समझने के लिए योग दृष्टि समुच्चय एक बहुत बड़ा आधार है कि हमें यदि योग दृष्टियों का अध्ययन करने का अवसर मिल जाए तो जैन योग को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके पश्चात योग बिंदु नाम का ग्रंथ, जिसका उल्लेख हमने पिछली बार किया था। योग बिंदु ग्रंथ ये तीनों ग्रंथ की अपेक्षा से बड़ा ग्रंथ है और उस ग्रंथ में उन्होंने पंचांग योग की बात कही, जो हम थोड़ी बात करेंगे, वो विस्तार से की उन्होंने। उसके अलावा षोडशक प्रकरण में भी उन्होंने योग की बात की। तो इस प्रकार से योग का विस्तार से वर्णन आचार्य हरिभद्र सूरि ने किया। उन्होंने जो योग की व्याख्या अपने शास्त्र के अध्ययन का दोहन करके जो अर्थ निकाला, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि मोक्षेण योजना योग, मतलब जो हमें मोक्ष के साथ जोड़ता है, जो भी क्रियाएं हमें मोक्ष के साथ जोड़ती है, वो सारी क्रियाएं योग स्वरूप है, यानी योग ही है। ये एक बड़ी आश्चर्य वाली बात ये है कि क्या हम बैठते हैं वो योग बन सकता है, क्या हम खाते हैं वो भी योग हो सकता है? क्योंकि यहाँ ये कहते हैं कि मोक्षेण जोयना जोगो, मोक्ष के साथ जोड़ने वाली कोई भी क्रिया, क्रियाएं तो अनेक है हमारे जीवन में, बहुत सारी क्रियाएं दिन भर में हम करते हैं। बोलने की क्रिया करते हैं, देखने की क्रिया करते हैं, सूंघने की क्रिया करते हैं, सुनने की क्रिया करते हैं। तो ये प्रत्येक क्रिया क्या मोक्ष के साथ जोड़ने वाली क्रिया बन सकती है? यदि आप क्रिया को ही मोक्ष, क्रिया को ही योग कहते हैं, तो क्या सभी क्रिया मोक्ष को देने वाली बन सकती है, या सभी जो जो क्रिया हम करते हैं उससे क्या मोक्ष के साथ हमारा संबंध स्थापित हो सकता है? ये सारे प्रश्न हरिभद्र सूरि के सामने भी उठे, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रश्न है कि यदि आप क्रिया को योग कहते हैं तो क्रिया तो बहुत सारी क्रियाएं, और क्रिया योग नाम का एक भारत में बहुत बड़ा संप्रदाय भी चला है। आपने लाहिरी महाशय का नाम सुना होगा, बड़े बाबा का नाम सुना होगा, जिन्होंने एक पद्धति भारत को दी है जिसको क्रिया योग के नाम से जाना जाता है। हालांकि वहाँ क्रिया शब्द का अर्थ अलग है। वहाँ क्रिया से प्राणायाम और मुद्राओं का समन्वय किया गया है, और प्राणायाम मुद्रा आदि का समन्वय करते हुए क्रिया के अंदर गहराई में उतरने की बात कह करके उनको योग कहा है। तो वहां ये क्रिया का अर्थ है चित्त वृत्तियों को हम विजय प्राप्त करके स्वरूपे अवस्थानम दृष्टा बनने की बात करते हैं। हम जो यहाँ हरिभद्र सूरि जो क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो अलग प्रकार की क्रिया है। वो केवल मतलब आसन प्राणायाम मुद्रा हठ योग आदि तक सीमित नहीं रहते हैं। वो कहते हैं कि खाना भी एक मोक्ष के जोड़ने की क्रिया बन सकती है, सूंघना भी एक मोक्ष के साथ जुड़ने की क्रिया बन सकती है, देखना भी एक मोक्ष के साथ जुड़ने की क्रिया बन सकती है, और सुनना भी मोक्ष के जुड़ने की क्रिया बन सकती है। तो सुनना भी योग हो सकता है, देखना भी योग हो सकता है, खाना भी योग हो सकता है, और स्पर्श भी योग हो सकता है। यहाँ हमारे सामने बहुत बड़े प्रश्न और आगे बढ़ते हुए और प्रश्न खड़े होते हैं कि यदि खाना भी योग है तो फिर योग का मतलब ही क्या हुआ? योग को आपने खाने को भी खाने के साथ भी जोड़ दिया, देखने के साथ भी जोड़ दिया। तो कहते हैं कि भाई खाना मतलब एक अलग ढंग से खाना वो योग है। मतलब मस्ती से, मौज से, स्वाद में लिप्त होकर के खाना वो योग नहीं बन सकता है, वो भोग बन जाता है। यानी भोग कभी योग नहीं है। जब जब हम उस पदार्थों में, विषयों में लिप्त हो जाते तो वो भोग बन जाता है। जैसे देखना एक योग तक ले जाने की क्रिया तब बनते हैं कि हम अलिप्त होकर के देखें, मतलब
हम किसी के साथ आसक्त ना हो, अनासक्त भाव से देखें। इसी अर्थ में गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को योग की बात करते हुए द्वितीय अध्याय में यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते महाफलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म करना चाहिए लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, यानी कि अनासक्त भाव से क्रिया करना चाहिए। इसलिए जब गीता के ऊपर विवेचन लिखने का प्रारंभ किया गांधी जी ने, कई लोगों ने, मतलब आज तक एक ऐसा बड़ा आश्चर्य का एक हमारे सामने ग्रंथ है, वो गीता है। गीता हर सदी में अनेक लोगों ने गीता पर भाष्य लिखे, टीकाएं लिखी, अनुवाद लिखे, विवेचन लिखे, लेकिन सभी ने अपने अपने ढंग से बोली। जब गांधी जी ने गीता पर विवेचन लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने ये कहा कि ये तो गीता तो अनासक्ति योग की बात कर रही है, गीता जो है वो अनासक्ति योग की तरफ ले जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब लोकमान्य तिलक गीता पर लिखने लगे तो उन्होंने कर्म योग कहा कि ये तो कर्म करने की बात कर रही है। एक तरफ कर्म की बात, एक तरफ अनासक्ति की बात, एक तरफ शंकराचार्य लिखते हैं, एक तरफ माधवाचार्य, सबने अपने अपने ढंग से उसमें से अलग अलग अर्थ निकाले। लेकिन कहने का मतलब मेरा यहाँ इतनी तक सीमित है कि जब आप द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय की चर्चा करते हैं तो उसमें से अनासक्ति योग हमारे सामने निकल कर आता है। तो मोक्षेण योजना योग हमारी जो क्रियाएं हैं, सारी क्रियाएं, वो यदि अनासक्त भाव से की जाती है तो वो क्रियाएं हमें कहीं ना कहीं मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे ले जाने वाली बनती है। हालांकि मोक्ष शब्द यहाँ अभी भी हमें काफी चिंतनीय है और उस पर हम विचार करेंगे कि मोक्ष की बात हम क्यों करते हैं, भारतीय दर्शनों में मोक्ष की बात क्यों की गई, और मोक्ष के लिए ही सारी प्रवृत्ति करने की बात दर्शनकारों ने क्यों बताई, और हमारा जो लक्ष्य है वो भी इस मोक्ष की बात के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, उस पर भी विचार हमें करना चाहिए, जिसमें योग हमें कितना सहयोग दे सकता है, योग से हमें कितना लाभ हो सकता है, वो भी हमें चिंतन करना चाहिए। खैर, इतने बहुत सारे प्रश्न हैं। जब हम जैन योग की बात करते हैं तो जैन जैन योग की बात तो हम इतने सारे प्रश्नों को लेकर के बात नहीं करेंगे, कुछ कुछ प्रश्न लेंगे। तो जैन योग में व्याख्या करते हुए ये कहा गया योग शब्द की कि मोक्षेण योजनाद योग, यानी कि मोक्ष के साथ जुड़ने वाली कोई भी क्रिया, जोड़ने वाली कोई भी क्रिया योग स्वरूप है। तो खाना भी योग स्वरूप है, यदि अनासक्त भाव से खाया जाए तो, मतलब आसक्ति से नहीं खाना है, स्वाद में लिप्त होकर नहीं खाना है, लेकिन शरीर को हम पोषण देते हुए, शरीर की आवश्यकता को समझते हुए यदि हम शरीर को आहार देते हैं तो वो योग बन जाता है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध कथा है दो भाई की। बड़ा भाई राजा है, छोटा भाई ने दीक्षा ग्रहण कर ली है। एक बार बहुत सालों के बाद छोटा भाई जिन्होंने दीक्षा ली है, वो दीक्षा ग्रहण करने के बाद कई सालों के बाद नगर से पसार हो रहे थे। नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे वो पधारे हुए हैं। इसकी समाचार जब मिलता है राजा को तो जो राजा की पत्नियां, रानियां हैं, बहुत खुश हो गई और वो ये तैयारी करने लगती है कि हम वहां जाएंगे और अपने जो डियर संत हैं, साधु हैं, उनकी भक्ति करेंगे। तो बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं, वो लेकर के उनके पास जाने वाले थे और पता चला कि नदी में बाढ़ आई है। तो वो लोग निराश हो गए, राजा के पास गए कि हमने तो बहुत सारा इंतजाम किया है, हम कैसे वहां पहुंचे, ये बड़ी समस्या थी। तब राजा ने कहा कि भाई आप जाओ नदी के पास, नदी माता को प्रार्थना करना और कहना कि यदि हमारे पति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो हमें मार्ग दीजिए।
यह सुनकर रानियां हैरान हो गई कि हमारे ये पति जो राजा है, शादी के बाद काफी समय हम लोग संसार के दुख सुख को भोगते रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नदी के पास जाओ और कहना कि हमारे पति ने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तो हमें मार्ग दीजिए। लेकिन ये आश्चर्य के बाद भी सारी तैयारी की थी, इसलिए रानियां जाती हैं और नदी के पास जाकर के नदी माता को प्रार्थना करती हैं और नदी मार्ग देती है। तो आश्चर्य बहुत हो गया कि ये कैसा बड़ा आश्चर्य है। संसार को भोगते हुए भी नदी माता जैसी माता ने भी इतनी भ्रमणा में, इतने भ्रम में कैसे रह सकती है और मार्ग दे देती है। खैर, उनकी इच्छा थी संत की भक्ति करने की। संत के पास पहुंचते हैं और उनको आहार आदि बहराते हैं, और संत आहार आदि करके थोड़ा समय रानियों को उपदेश भी देते हैं, और फिर वो जाने लगी रानियां। तो वो और परेशान हुई कि अब वापिस कैसे जाएंगे। तो वो आती है संत के पास और कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करो। तो संत कहते हैं कि जाओ आप नदी माता के पास जाकर के कहना कि हमारे संत ने, हमारे जो ये दियर हैं, साधु बने हैं, उन्होंने दीक्षा लेने के बाद यदि उपवास किए हैं, आहार का त्याग किया है, तो हमें मार्ग दीजिए। तो उनको आश्चर्य होता है कि भाई अभी तो उन्होंने हमारे सामने भोजन किया है, आहार किया है, और अभी ये कहते कि जाओ तुम नदी माता को ये कहो। खैर, वो जाते हैं, मार्ग मांगती है, मार्ग दे देती है नदी, और वो फिर से अपने स्थान पर पहुंचती है। पहुंच करके वो अपनी बात राजा जी के पास जाकर के कहते हैं कि तुम दोनों भाई बड़े विचित्र हो, बड़े आश्चर्यकारी हो कि आपकी बात हमारे समझ में नहीं आती है। क्या बात है, क्या उसका रहस्य है। तब राजा जी कहते हैं कि हम लोगों ने संसार में रहते हुए संसार से अलिप्त रहे हैं, और भोजन करते हुए भी वो भोजन से अलिप्त रहे हैं, इसलिए भोजन करते हुए भी वो उपवासी है, और संसार में रहते हुए भी मैं असंसारी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि क्रिया करने के पीछे आपका आशय कौन सा है, वो सबसे बड़ी बात होती है। हमारा हमारी जो प्रक्रिया है, हमारा जो व्यवहार है, वो ये है कि हमें खाना होता है, अंदर खाने की तीव्र इच्छा पड़ी हुई है, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें खाने की इच्छा नहीं है। और जब इच्छित वस्तु आ जाती है, मना करते हुए भी हम अधिक अधिक खाना खाते हैं। नहीं देखने की बात करते हुए भी अधिक देखते हैं, नहीं सुनने की बात करते हुए भी हम अधिक सुनते हैं। उसका मतलब ये है कि हमारा जो बाह्य व्यवहार और आंतरिक इच्छा, आंतरिक भाव, दोनों में अंतर है, और इसी अंतर को दंभ कहा है। यानी कि कहना और अंतर्भाव, अंतर्भाव जो यदि दोनों में भेद हो तो वो हमारे लिए घातक बताया गया है। दंभ पर सबसे सुंदर, सबसे बड़ा जो भाष्य लिखा है, यानी कि बहुत बड़े चिंतनीय श्लोक लिखे हैं, वो उपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म सार नाम के ग्रंथ में लिखा है। उन्होंने ये कहा कि दंभो वन्नी मुक्ति लता। बहुत सुंदर बात कही, बहुत ही मार्मिक बात कही है कि हमारे अंदर धर्म के संस्कार बहुत ही नाजुक होते हैं। मतलब एक बेल की जैसे होते हैं, बेल जितना मतलब नाजुक होती है, उसको आगे बढ़ने के लिए आलंबन चाहिए। वो वृक्ष के आलंबन से ऊपर बढ़ती है। ये बेल की तरह हमारी धर्म भावनाएं बहुत नाजुक है। यदि थोड़ी भी वहनी की जाई भी लग जाए, तो वन्नी की गर्मी भी लग जाए, वन्नी तो अभी दूर की बात है, लेकिन उसकी गर्मी भी लग जाए तो वो बेल है वो मुरझा जाती है। उसी तरह ये जो दंभ की थोड़ी सी भी जाई लग जाए, तो हमारा धर्म, हमारे अंदर जो धर्म रूपी बेल है वो मुरझा जाती है। कहने का मतलब यही है कि दंभ जहां जहां आता है, वहां वहां हमारे जीवन में प्रगति रुक जाती है। तो दंभ को हटाने की बात ये कहते हैं कि जीवन सरल होना चाहिए, और सरल होगा तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं धर्मरूप बन जाएगी।
तो बड़ी अब आश्चर्य की बात ये होती है कि तो फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब कहाँ चले गए? खाना पीना और सुनना, सोना, उठना ये सब यदि योग है तो फिर वो कहाँ चला गया? तो कहते कि भाई आखिर तो हमें अपने कर्मों पर विजय पाना है और वो कर्मों पर विजय पाने के लिए योग करना है। तो जो योग है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो हमें आखिर जाकर के यहीं तक लाते हैं। तो यदि हम दोनों एक साथ करते हैं तो हमारा जो मार्ग है वो अधिक प्रशस्त बनता है। तो योग का जो जैन धर्म में व्याख्या की, वह व्याख्या की कि मोक्षेण योजना योग, मोक्ष के साथ जुड़ने वाली कोई भी क्रिया, वो क्रियाएं योग स्वरूप है। पिछली बार हमने देखा था कि क्रियाएं तीन भाग में विभाजित की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के अंदर विभाजित की। तीनों का मूल्य भी हमने देखा, महत्व भी देखा। वहां से हम आगे बढ़ते हैं। जब मोक्षेण योजना योग कहा तो मोक्ष के साथ कौन जोड़ सकता है? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जोड़ता है। सम्यक दर्शन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और सम्यक ज्ञान भी आवश्यक है, सम्यक चारित्र भी आवश्यक है। सम्यक चारित्र में जब आगे बढ़ते हैं तो सम्यक चारित्र में आसन आदि की बात आती है और आसन से प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तक की बात आती है। ये सारी बातें हमें ये आचार्य हरिभद्र सूरी योग दृष्टि समुच्चय में करते हैं। शुभ चंद्र गणी ने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा, उनमें भी योग की बात कही और बहुत विस्तार से बात कही ज्ञानार्णव में। ये ज्ञानार्णव ग्रंथ में ध्यान की बात कही है, आसनों की बात कही है, सब कुछ बातें कही है। और जब कुमारपाल महाराजा का समय आता है 11वीं शताब्दी का, उस समय कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी विचरण कर रहे थे और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी के पास आकर के कुमारपाल एक बार विनंती करते हैं कि मेरे जीवन में विकास हो, ऐसा कोई आप मुझे निमित्त बना कर दीजिए। तो गुरुदेव ने, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरी ने दो ग्रंथों की रचना की। एक भक्ति के ग्रंथ की रचना की, वो वितराग स्तोत्र की रचना की, जिसमें 20 प्रकरण है। और दूसरा योग शास्त्र की रचना की, तो योग शास्त्र में 12 प्रकाश है और 12 प्रकाश में उन्होंने ये योग की भी चर्चा की। अब यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हमें समझनी है। आसनों की बात हमारे वहां कही है, लेकिन आसनों को इतना महत्व नहीं दिया है, क्योंकि हर एक आसन अपनी एक बहुत बड़ी सिद्धि देता है। मतलब जैसे हम देखे पद्मासन है या वज्रासन है या मयूरासन है या खगासन है, ये सारे आसन अलग अलग प्रकार की सिद्धियां देता है। और जब हम सिद्धि की बात करते हैं, पिछली बार हमने थोड़ा एक संकेत मात्र किया था, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से करेंगे कि आसन को इतना महात्म्य जैन धर्म में क्यों नहीं दिया गया। आसनों का महात्म्य नहीं दिया, फिर भी आसनों का स्वीकार भी किया, आवश्यक आसनों का स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि योग के लिए हमें बहुत कम आसनों की आवश्यकता है, बहुत अधिक आसनों की आवश्यकता नहीं है। आसन का अर्थ है शरीर का एक विशेष पोज, विशेष मुद्रा में शरीर को स्थिर कर देना। शरीर को स्थिर करना आसन है। स्थिर सुखम आसनम, यहाँ स्थिरता, शरीर की स्थिरता और सुख दोनों का समन्वय किया कि शरीर को इस तरह से स्थिर कर दो और अपने शरीर में कहीं भी तनाव यानी टेंशन पैदा ना हो, उस तरह से आपको बैठना है।
मेरे गुरुजी जिसके पास मैं बनारस में पढ़ता था, स्वामी योगेंद्रानंद जी, वो हमें बात करते थे अपने जीवन की। वैसे उनका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। ये अभी तो वो हमारे गुरुजी रहे नहीं। उनका जब जन्म हुआ तब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, अफगानिस्तान में हुआ। फिर वो पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है, वहाँ कुछ समय रहे, वहां से रहकर फिर संन्यास ग्रहण किया और नर्मदा के किनारे पर बैठ करके उन्होंने साधना की। तो वो बताते थे कि जब वो साधना करते थे पद्मासन की, तो स्थिर बैठे रहते थे। बैठे 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 साधना की जब गहराई में पहुंचे, तो वो 6 घंटे तक बिना हले चले, कुछ भी कंपन, मतलब शरीर के किसी भी अंग में जरा सा भी कंपन नहीं होता। तो शरीर की अंगुलियां भी वो जरा भी हिलती नहीं थी। इस प्रकार क्या स्थिरता उन्होंने प्राप्त कर ली 6 घंटे तक। तो हमने कहा कि इससे क्या लाभ हुआ? तो कहा कि जब मैं ये साधना करता था, तब मैं 6 महीने तक उन्होंने ये साधना की, तो कहते थे कि मैं दिन में एक चावल आहार ग्रहण करता था, और एक चावल से मेरा दिन पूरा स्फूर्ति में ही रहता था। मतलब शरीर में इतनी स्फूर्ति रहती थी कि कभी कभी ये भी लगता था कि चावल का एक दाना भी पर्याप्त, मतलब ज्यादा है। तो शरीर को एक प्रकार से लाभ प्राप्त हुआ आसन करने से। तो कहीं हम आसनों की सिद्धियों को देखकर उसी में फंस न जाए। इसीलिए हमें हमारे वहाँ जैन दर्शन में आसनों का इतना महात्म्य नहीं दिया। जैसे हम कहते हैं कि भुजंग आसन कर लो, तो भुजंग आसन से हवा को भी आप आहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। और मयूरासन कर लो तो आप मयूरासन की सिद्धि कर लेते हैं, तो विष को भी पचा सकते हैं। और शीर्षासन तो सभी आसनों का राजा माना गया है। तो कई लोग शीर्षासन आधे आधे घंटे तक बिना हले चले चलन किए कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि यदि आसनों की सिद्धि के पीछे हम भागने लगेंगे, तो हमारा वही रुकावट हो जाएगी। हम जो आत्मा तक पहुंचना, मतलब हमारे परम लक्ष्य तक पहुंचने की जो हमारी बात है, वहां हम पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए आसनों की आवश्यकता का स्वीकार भी किया, लेकिन आसनों के महात्म्य को गौण कर दिया कि भाई हमें यहाँ रुकना नहीं है। तो आसन, हमें 2-4 आसनों की आवश्यकता है। पद्मासन करना है, पर्वतासन करना है, वज्रासन करके ध्यान कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं, सुखासन में बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 आसनों का स्वीकार किया, लेकिन आसनों का बाकी के आसनों की आवश्यकता पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया। कोई विशिष्ट साधक यदि साधना करना चाहता है, तो गुरु की आज्ञा, गुरु की निष्ठा में रह करके कोई विशिष्ट आसन की साधना कर सकते हैं। खैर, ये बात आसनों की हुई। और आचार्य हरिभद्र सूरी और हेमचंद्र सूरी जो एक बात बहुत महत्व की बताते हैं, वो प्राणायाम की बात करते हैं कि प्राणायाम का क्या महत्व है। यदि प्राणायाम हमारे जीवन में आवश्यक है, तो कहाँ तक आवश्यक है। श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम, ये पतंजलि कहते हैं। और पतंजलि प्राणायाम की साधना करते हुए कहते हैं कि उससे लाभ होता है। वह लाभ है हमारे जीवन में जो मुख्यत्व लाभ होता है, ततः क्षीयते प्रकाशावरण। हमारे ज्ञान पर जो आवरण आया हुआ है, वो ज्ञान का आवरण नष्ट होता है यदि आप प्राणायाम की साधना करते हैं तो। परंतु वो साधना सही ढंग से होनी चाहिए, यदि हम सही ढंग से साधना करते हैं तो। किंतु जैन धर्म वहां भी एक प्रश्न खड़ा करता है। वो कहते हैं कि ज्ञान, प्राणायाम की साधना इतनी आवश्यक नहीं है। न निरुम्भये पाणा, ये आवश्यक नियुक्ति का एक श्लोक है। उसमें प्राण को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, एक बहुत बड़ी डिबेट योग में आज भी चल रही है, योग शास्त्र में, कि कुंभक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कुंभक की बात हम और भी देखेंगे जब प्राण ग्रंथ का हम विशेष अभ्यास करेंगे। तो
निरुक्तिकार, आवश्यक निरुक्तिकार हेमचंद्र सूरी और हरिभद्र सूरी कहते हैं कि भाई हमें कुंभक नहीं करना चाहिए। तो क्या कुंभक नहीं करने का मतलब क्या है और प्राणायाम का मतलब क्या है, वो उसके रहस्य की बात करते हुए कहते हैं कि भाई प्राणायाम का सही अर्थ तो ये है कि प्राणायाम करते हुए हमारे अंदर हमारा जो मन है वो विशुद्ध होना चाहिए, हमारे विकारों का शमन होना चाहिए। और वो विकारों का शमन करने के लिए कुंभक जब आप करने लगते हो तो हमारा पूरा समग्र ध्यान वो प्राण जो रोका है उसी पर चला जाता है। तो जहाँ चित्त की एकाग्रता की बात करते हैं वहां चित्त की एकाग्रता रह ही नहीं पाती है। इसीलिए कुंभक को गौण कर दिया, कुंभक को वहां ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो हर एक अंग के जैन दर्शनकारों ने, जैन दर्शन के मनीषियों ने अपने एक साधना के आधार पर जो बातें, जो नवनीत पाया था उसके आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि का एक विशिष्ट अर्थ निकाला है, विशिष्ट साधना पद्धति बनाई है। और वो विशिष्ट साधना पद्धति की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आपका जो जीवन है वो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। हमारी एकमात्र यात्रा है वो शाश्वत सुख पाने की है, बंधनों से मुक्ति पाने की है, पूर्णता प्राप्त करने की है। तो जैन धर्म में योग का अर्थ इतना ही है, या मोक्षण योजना योग का अर्थ इतना ही है कि पूर्णता की तरफ गति, पूर्ण होने की तरफ गति, विकारों से रहित होने की गति, मतलब विकारों से रहित होकर के पवित्र बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जैन योग है। पूर्णता की तरफ आगे बढ़ने की प्रक्रिया वो जैन योग है। और कहते हैं कि शाश्वत सुख की तरफ आगे बढ़ने की, हमारा जो आज का सुख का अनुभव है वो सुख का अनुभव नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आज उपाध्याय यशोविदेदी कहते हैं कि आप आज जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो बड़े से बड़ा धनवान हो, सर्व संपत्तिमान या सर्वशक्तिमान है, उसको भी जो सुख का अनुभव होता है वो सुख नहीं है, सुखाभास है। जैन योग हमें वास्तविक सुख की तरफ ले जाता है कि वास्तविक सुख वह है जहाँ जो सुख भले ही थोड़ी क्षण के लिए आपको उसका अनुभव करने मिले तो भी वो सुख इतना अद्भुत है कि आप कभी भी उस सुख को भूल नहीं पाओगे। आज हमारा जो सुख है वो वास्तविक इसलिए नहीं है, सुखाभास इसीलिए माना है कि जिस तरह से दो बातें समझने के लिए पहले मैं एक दो दृष्टांत दूंगा जिससे आप ये बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो कहते हैं कि कोई आदमी जो बहुत शरीर उसका बड़ा मतलब रुष्ट पुष्ट हो रहा है, तो एक दिन वो उनके एक मित्र, वैद्य मित्र है, उनके पास गया। वैद्य मित्र ने कहा कि भाई तुम तो बहुत बड़े वो दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा शरीर तो काफी मोटा हो रहा है, लगता है बहुत कुछ अच्छा अच्छा खा रहे हो। तो कहा हाँ, मैं पहले से तो काफी मोटा हो गया हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो वैद्य ने कहा कि नहीं नहीं, मैं देखूं तुम्हारे नाड़ी परीक्षण करूं। जब नाड़ी परीक्षण किया तो पता चला कि शरीर में तो बहुत बड़े रोग, अनेक रोग उत्पन्न हो चुके हैं। तो कहते हैं कि हम जो हमारे शरीर में सूजन पैदा होती है उसी को हम तंदुरुस्ती मान लेते हैं, तो वो एक भ्रम पैदा करता है। वो तंदुरुस्ती नहीं है, तंदुरुस्ती का आभास है। उसी तरह हम जो आज सुख का अनुभव कर रहे हैं वो सुख का अनुभव नहीं है, दुख का अभाव है। कुछ समय के लिए जो दुख का अभाव हमें प्राप्त हुआ उसी को हम सुख मान लेते हैं, तो सुखाभास है। सच्चा सुख जब हमें मिलता है तो हम उसको कभी भूलते नहीं है, हम उसको बारंबार ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। तो सच्चे सुख की अनुभूति की तरफ ले जाता है योग। योग ये मोक्ष शब्द का प्रयोग करके यही बात कहने की चेष्टा की है कि भाई मोक्ष में जिस तरह से शाश्वत सुख का अनुभव होता है उसी तरह
शाश्वत सुख की अनुभूति की तरफ ले जाने वाला जो है वही योग है। बाकी सारी बातें भ्रमात्मक हैं, भ्रांति मूलक हैं। और दूसरी बात ये कहा कि कोई आदमी जब अपने मस्तक पर गठरी बांध करके वजन ऊंचा करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो रास्ते में वो थक जाता है, थक कर वो गठरी नीचे उतारता है, तो वो आराम का अनुभव करता है, आनंद का, थोड़ा भार मुक्त हो जाता है। लेकिन भार तो है ही है, तो उस समय तत्काल जो भार मुक्ति की अनुभूति होती है, उसी तरह आज की जो हमारी परिस्थिति है सुख की, वो वैसी ही है। तो सुखाभास कहा है, वो सुखाभास को भी अनुभव करना, उसको भी हमें देखना, और उस सुखाभास से सही सुख की तरफ ले जाने वाला ये मोक्षेण योजना, योग शब्द का प्रयोग करके कहा। तो जैन योग ने एक बहुत बड़ा नया विजन हमारे सामने रखा कि कोई भी क्रिया योग बन सकती है, और योग केवल शारीरिक और मानसिक आराम या मानसिक सुख के तक पर्याप्त नहीं है, वो आत्मिक सुख की तरफ ले जाने वाली प्रक्रिया है। शारीरिक सुख या शारीरिक शाता और मानसिक साधन के रूप में लेनी है। यदि आप अपने जीवन में शरीर से स्वस्थ हैं, तो निश्चित रूप से आपकी साधना और गहन हो सकती है, और आपके मन स्वस्थ रहेगा तो आपकी जो आत्मिक साधन है वो अधिक गहन हो सकती है। तो दोनों को साधन बना करके हमें साध्य तक पहुंचने की बात ये मोक्षेण योजना योग करके बताई है। तो जैन धर्म का जो योग है, उस योग को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि मोक्षेण योजना योग, इस व्याख्या का विस्तार कहाँ तक होता है, कितना होता है। यहाँ एक और बात करके हम आज के व्याख्यान को समाप्त करेंगे। जो बहुत महत्व की बात है वो ये है कि हमारे वहाँ जब भी कोई चिंतन होता है तो उनको दो महत्वपूर्ण दृष्टि से विभाजित करके देखने की बात आती है, और वही जैन धर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि किसी भी बात को, किसी भी चिंतन को किसी एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, अनेक दृष्टि से देख करके हमें निर्णय करना चाहिए। तो मोक्ष के ये जो योग की बात आती है, तो योग को भी दो दृष्टि से विभाजित करके देखना चाहिए। एक व्यवहार दृष्टि से योग क्या है, और दूसरा निश्चय दृष्टि से, मतलब वास्तविक योग क्या है और व्यवहारिक प्रैक्टिकल योग क्या है। तो सारे जो अष्टांग योग के ये अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो एक तरफ से हमारे लिए बाह्य यानी व्यवहारिक योग है, और जो अंदर से विकारों का शमन, समत्व की प्राप्ति और शांति और समता का अनुभव जो होता है, वो निश्चय योग है। मतलब निश्चय यानी रियल रियल योग यह है कि जब आप अपने जीवन में विकारों के शमन का अनुभव करने लगे, आपका मन विकारों से रहित होने लगे, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ कम होते जाए, तो समझना कि आप वास्तविक योग कर रहे हैं। वास्तविक योग का आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। आपके जीवन में समत्व की प्राप्ति हो जाए, मतलब दुख दुख अति दुख उत्पन्न करने वाली घटना घट जाए, या बहुत आनंद पैदा करने वाली घटना घट जाए, उस समय भी आप अपने मन को समत्व में रखें, और यही माने कि ये भी कर्म की लीला है, मेरे कर्मों के कारण इस प्रकार की घटना में मुझे सम्मिलित होना है। इसीलिए हम जब परमात्मा की स्तुति करते हैं तो यही बात करते हैं कि कमठे धरणेन्द्रे च शोचितम कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठ। पार्श्वनाथ भगवान के नामों की जो महिमा, नाम की जो महिमा है उसका हम गुणगान करते हैं। हम हर बार कुछ भी काम शुरू करते हैं तो वह सगहरम बोलते हैं, लेकिन
हम उनकी जो वास्तविक साधना है, उस साधना में उन्होंने क्या किया था उस बात को भूल जाते हैं। जो हेमचंद्र सूरी ने सकलारथ स्तोत्र में कहा कि एक तरफ कमठ उनको बहुत बड़े मरणांत कष्ट दे रहा था, मतलब मृत्यु हो जाए ऐसे भयंकर दुख दे रहा था, दूसरी तरफ धरणेन्द्र उनको बचा रहा था। तो एक सामान्य व्यक्ति के मन में क्या विचार आएंगे? एक मतलब दुख दे रहा है, दूसरा उनको बचा रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मन है वो मन तो ये मानने लगेगा कि भाई कमठ को तो नरक मिलनी चाहिए और धर्मेंद्र को मोक्ष मिल जाना चाहिए, इस प्रकार की भावना आनी चाहिए। लेकिन ये दोनों में से कोई भावना पार्श्वनाथ भगवान के मन में नहीं आई। वो तो कहते हैं कि वो अपने अपने कर्मों के अधीन रहकर क्रिया करते हैं, मुझे उसमें कहीं भी कोई प्रकार की न राग उत्पन्न होना चाहिए न द्वेष उत्पन्न होना चाहिए। यही हमारे योग का परम लक्ष्य है कि हम योग की साधना करते हुए मन के इतने समतुल बैलेंस स्थिति में आ जाए कि ये हमारे तराजू के एक पलड़े में बहुत बड़े दुख की स्थिति आ जाए, दूसरे पलड़े में सुख का परम सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो भी न तो हम सुख के पलड़े को भारी होने देंगे न दुख के पलड़े में फंस जाएंगे, दोनों को समान कर देंगे। तभी हमें समझना चाहिए कि ये योग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। तो तुल्य मनोवृत्ति, प्रभु तुल्य मनोवृत्ति पार्श्वनाथ श्रेष्ठ, हे पार्श्वनाथ भगवान हमारे कल्याण के लिए हो। जो आपकी तुल्य मनोवृत्ति थी वैसी तुल्य मनोवृत्ति समत्व वृत्ति हमें प्राप्त हो। तो ये निश्चय योग का स्वरूप है कि एक तरफ हमारे विकारों का शमन होना चाहिए, दूसरी तरफ हमें समत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, वास्तविक सुख का अनुभव होना चाहिए। मतलब जब आप योग के अंदर गहराई में चले जाते हैं, आचार्य हेमचंद्र सूरी कलिकाल सर्वज्ञ कहे जाते हैं उनको, वो योग की बात करते हैं तो बहुत सुंदर बात कही है कि आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में स्थित होना वही निश्चय योग है। मतलब आत्मा के द्वारा, हम आत्मा में प्रवेश किसके द्वारा करेंगे? तो हमारे आत्मा पुरुषार्थ के द्वारा ही प्रवेश करेंगे। किसके लिए करेंगे? तो क्या आत्मा के लिए। और किसमें करेंगे? तो आत्मा में करेंगे। तो ये जैन योग है कि आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा जो पुरुषार्थ होता है वही जैन योग है। वही आखिर जाकर के आत्मस्थ यानी तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यदि अभी हम स्वरूपे अवस्थानम की चर्चा आज नहीं करेंगे, हम आगे के प्रवचन में करेंगे। आज केवल हम इतना व्याख्या के बारे में ही बात करना चाहते थे कि जैन योग जो निश्चय और व्यवहार में विभाजित करके, निश्चय व्यवहार का विभाजन बहुत ही हमारी दृष्टि को बहुत ही स्पष्ट कर देता है कि योग क्या है। हम फिर भटकते नहीं है। कई बार हम ये मानते हैं कि योग अर्थात विकारों का शमन, हाँ भाई वो भी बात सही है क्योंकि निश्चय में से ये बात सही है। और कई बार हम सोचते हैं कि प्राणायाम योग है, तो हाँ भाई वो भी सही है, प्राणायाम भी योग है क्योंकि वो व्यवहार से योग है। व्यवहार के द्वारा हम निश्चय तक पहुंचना है और निश्चय तक पहुंच करके हमें निश्चय में अवस्थान करना है। तो निश्चय और व्यवहार का आगे जाकर के समन्वय भी करना है, न केवल निश्चय में फंसना है न केवल व्यवहार में फंसना है, दोनों का समन्वय करते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंचना है। वही जैन योग का परम लक्ष्य है। तो इस तरह से हम लोग इस आज के व्याख्यान को यहाँ समाप्त करते हैं और प्रश्न के लिए या मतलब मैं नील भाई को, रमेश भाई को माइक सौंपता हूँ आगे के कार्यक्रम के लिए। अमेजिंग सेशन जीतू भाई, सो मच ऑफ नॉलेज। इतना आपने जो ट्रेजर एक एक जो तिजोरी खोल के आप बाहर निकाल रहे हो, the amount of notes I have made, I don't think I have attended any of the sessions like that. Quickly, one question, आपने एकदम सही बताया कि आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा में करेंगे। Lot of questions, but I would like to ask one. आपने मेंशन किया कि आउटवर्ड
जो हम समझते हैं कि बाहरी रूप के लिए योग करते हैं, बट एक्चुअली जैन योग के लिए अंदर से आपको योग आना चाहिए। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि अंदर के योग जाने के लिए बाहर का योग करने के लिए जरूरत है? एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेप। क्या वो पहला कदम है? फिर से पूछे तो आप एक बार। आपने कहा कि जैन योग अंदर की तरफ से अपने को योग आना चाहिए, जैसे इनसाइड यू शुड फील हैप्पीनेस, राग द्वेष से, और बाहर का जो आसना प्राणायाम जो अपन करते हैं वो बॉडी के लिए करते हैं। तो क्या बॉडी के लिए करना एक फर्स्ट स्टेप है अंदर के लिए जाने के लिए? निश्चित रूप से वो आवश्यक है, क्योंकि बॉडी हमारी स्वस्थ होगी, शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो हमारी साधना गहराई में जाएगी। लेकिन शरीर और मन में सबसे पहले हमें शरीर को देख लेना है कि शरीर सबका एक समान नहीं है। साधना मतलब आसन आदि की साधना करते हुए भी शरीर की अनुकूलता सबकी एक समान नहीं है। कोई आदमी मतलब जैसे मैंने स्वामी योगेंद्रानंद जी की बात कही कि वो एक ही आसन में 6 घंटे बैठ सकते थे और बिना हलन चलन किए, तो एक बहुत बड़ी बात है। और तो वो साधना, यदि आप 6 घंटे निरंतर बैठते हैं तो आपके लिए ध्यान करना आसान हो जाएगा। कम से कम 6 घंटे तक आप ध्यान कर सकते हैं। तो वो शरीर की शक्ति आपने एक तरह से डेवलप कर ली, तो वो आसन से डेवलप हुई, और उस डेवलपमेंट के द्वारा आप मन की साधना में गहराई में जाते हैं और मन की साधना के द्वारा विकारों का शमन आपका होने लगता है। तो आंतरिक साधना में ये दोनों बाह्य साधना साधन के रूप में है। यदि आपका साधन अच्छा है तो आप साध्य की तरफ जल्दी से गति कर पाएंगे। तो हमारे साधनों को सुरक्षित रखना, सुदृढ़ रखना, स्वस्थ रखना, वो आवश्यक है। जिस तरह से हमारी कार को हम एक तरह से अच्छी रखते हैं, पेट्रोल भरवाते हैं, बार बार हम उसको सर्विस करवाते हैं, तो जो नियमित रूप से सर्विस करवाता है, जो नियमित रूप से पेट्रोल आदि भरवाता है, ऑयल आदि भरता है, तो उनकी कार बिगड़ती कम है और लंबी यात्रा के लिए वो बहुत अच्छा लाभकर्ता होती है। उसी तरह हम अपने शरीर को और हमारे मन को अभ्यास के द्वारा साधेंगे तो आंतरिक साधना गहन बनेगी। तो इस दृष्टि से व्यापारिक साधना भी आवश्यक है। वेरी वेल सेड जीतू भाई। आई थिंक आपने बहुत सही बताया कि एक व्हीकल है टू रीच द जर्नी, टू रीच इनसाइड, टू रीच एंड एक्सपीरियंस दैट इनसाइड फीलिंग ऑफ योग। नील भाई। थैंक यू सो मच जीतू भाई। आज की तो एक एक बातें ऐसी थी कि हर एक बात अलग अलग आश्चर्य, और इतनी सारी बातें आज आपने बताई। आपने जो जो हमारे भारत के इतिहास में जो जो महात्मा ने योग के बारे में ग्रंथ लिखे हैं, वो महात्माओं के बारे में भी आज बताया, और उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें आचार्य हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब की आपने बात की, साथ ही साथ ज्ञानार्णव जिसने लिखा है, ऐसे गणेश शुभचंद्र जी की बात आपने की, साथ ही साथ यशो विजय जी महात्मा की बात की, और साथ ही साथ कुमारपाल के गुरु ऐसे कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी की बात की, जिन्होंने हमारे जैन साहित्य के अंदर योग के ऊपर विशाल साहित्य दिया हुआ है। आपकी एक बात आज हाईलाइट करना चाहूंगा। आपने आज ज्ञाता और दृष्टा भाव के बारे में बहुत ही सुंदर बात की कि जगत की सब समस्याओं का कारण कर्ता और भोक्ता भाव है। यानी जब जब हम कर्ता और भोक्ता भाव में घुस जाते हैं और तब तब समस्याओं का सर्जन होता है। और उसी के साथ आपने ये जो शिवलिंग के बारे में समझाया, उसके अंदर भी आपने कहा कि मस्तक और हाथ नहीं होना, यानी कि मस्तिष्क ये भोक्ता भाव का प्रतीक है और हाथ ये कर्ता भाव का प्रतीक है। और इसी तरह ये जो भोक्ता भाव और कर्ता भाव से पूरा डिस्कशन ज्ञाता दृष्टा भाव की ओर आगे पहुंचा, और उसके साथ साथ आपने किस तरह हमारी सभी क्रियाओं को योग कहा जा सकता है अगर वो मोक्ष से हमको जोड़ के दे। और उसके अंदर आपने एक अनासक्ति भाव की बहुत बड़ी बात की, जिसके अंदर दो भाइयों का एग्जाम्पल आपने दिया कि खाते हुए भी कैसे कोई उपवासी हो सकता है और संसार के भोग भोगते हुए भी कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि आपने आसक्ति और अनासक्ति की बात की। इसी तरह आज के डिस्कशन में आपने आसन और प्राणायाम की भी कुछ बातें की,
और जिसके अंदर आपने कहा कि आसन है वो अनेक सिद्धियां प्राप्त करवाता है, पर अगर आसनों से सिद्धियां प्राप्त होती गई तो शायद व्यक्ति उसके अंदर ही घुल मिल ना जाए। इसीलिए जैन धर्म में आसनों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। पर हाँ, कुछ कुछ बेसिक आसन जैसे आपने बताया कि पद्मासन है, अर्ध पद्मासन है, वज्रासन है, पर्वतासन है, वगैरह आसनों को इन्होंने सुखासन है वैसे आसन बताए हैं कि जो कि हमको हमारी आध्यात्मिक साधना के लिए लाभ हो सके। और साथ ही साथ आपने एंड में बहुत अच्छा कंक्लूड किया कि हमें योग को दो रीत से समझना है, एक तो है व्यवहार नए से और एक है निश्चय नए से। यानी निश्चय तक पहुंचने का रास्ता व्यवहार है, तो हमें व्यवहार के साथ साथ निश्चय का लक्ष्य रखना चाहिए और अल्टीमेटली आगे चल के दोनों का समन्वय कर देना चाहिए, जिसके अंदर आपने बताया कि हम जो अभी देख रहे हैं फिलहाल व्यवहार में वो व्यवहार योग है, पर निश्चय योग तो उसे कहते हैं जिसके अंदर विकारों का शमन हो जाए और समता का प्रकटीकरण हो। और आपने उसमें इतना बेहद सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह एक तराजू है, एक जगह पे हम देखें अति आनंद की सिचुएशन है और एक जगह पे देखें कि अति दुख की सिचुएशन है, तो दोनों सिचुएशन में समता भाव कैसे रखना, वही निश्चय से योग की डेफिनेशन है, जिसमें आपने सकलारथ की जो कमठे धरणेन्द्र की गाथा है उससे हमें और क्लियर कर दिया कि किस तरह पार्श्वनाथ भगवान कमठ के उपसर्गों में और धरणेन्द्र की भक्ति, ये दोनों ही सिचुएशन में कैसे उन्होंने समता भाव लाया। तो बहुत ही सुंदर आज का सेशन जैन योग के बारे में, जिसमें हमने विभिन्न विभिन्न विषयों को आज खोला और बहुत ही क्लैरिटी से जैन योग को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू जी। तो इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। हम जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और जगत के सभी जीव मेरे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना करेंगे। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूये सो, वैरम मज्जन के नहीं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।